डायोड इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण अवयव है। हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले उस पदार्थ और उसके विशिष्ट गुण धर्म के बारे में जानना आवश्यक है जिससे ये बनते हैं, और वो है अर्धचालक। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत सुचालकता एक सुचालक से कम परंतु एक कुचालक से अधिक होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड आदि। अर्धचालक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि इसकी सुचालकता को नियंत्रित किया जा सकता है। सिलिकॉन सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सेमीकंडक्टर है और छोटे से लेकर बड़े और जटिल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त होता है। सिलिकॉन की परमाणु संरचना को देखें तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी क्रिस्टल संरचना में हर परमाणु अपने आसपास के 4 परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। सामान्य अवस्था में इसमें से कुछ विद्युत प्रवाहित होती है और तापमान बढ़ने पर ये अधिक हो जाती है, क्योंकि तापमान के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और विचरण कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशवाहक होते हैं। जहां से मुक्त होते हैं वहां एक धनात्मक आवेश छोड़ते हैं जिसे होल कहते हैं। ये धनात्मक आवेशित होल भी आवेशवाहक की तरह कार्य करते हैं और विद्युत धारा चलाने का काम करते हैं। शुद्ध सिलिकॉन में यदि ऐसा तत्व जिसकी बाहरी कक्षा में 3 या 5 इलेक्ट्रॉन हो कम मात्रा में मिलाया जाए तो इसकी सुचालकता बढ़ जाती है। मिलाए गए तत्व को अशुद्धता कहते हैं और मिलाए जाने की क्रिया को डोपिंग। सिलिकॉन क्रिस्टल को यदि बोरान तत्व से डोप कर दिया जाए तो इसमें धनावेशित होल्स की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बोरोन की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धनात्मक आवेशवाहक अधिक हो जाने के कारण अब इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसी प्रकार यदि सिलिकॉन में फास्फोरस तत्व कम मात्रा में डोप कर दिया जाए तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इससे इसकी सुचालकता बढ़ जाती है। अधिक ऋणात्मक आवेश होने के कारण इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दोनों एन और पी टाइप अर्धचालकों की सुचालकता डोपेंट अथवा अशुद्धता की मात्रा से नियंत्रित की जा सकती है। डायोड अर्धचालकों से बना हुआ ये सबसे साधारण अवयव है। इसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को जोड़ दिया जाता है और दोनों तरफ से कनेक्शन के तार निकले होते हैं। पी साइड को धनात्मक इलेक्ट्रोड या एनोड और एन साइड को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या कैथोड कहते हैं और केवल 2 इलेक्ट्रोड होने के कारण इसे डायोड कहते हैं। पी टाइप और एन टाइप के संधि स्थान को पी एन जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक पतली सतह ऐसी बन जाती है जिसमें एन टाइप के इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के होल्स दोनों विचरण करते रहते हैं। इस पतली पट्टी को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डायोड को इस प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें त्रिकोण वाला भाग एनोड होता है, पट्टी वाला भाग कैथोड होता है। डायोड के एनोड पर धनात्मक और कैथोड पर ऋणात्मक वोल्टेज लगाते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। इसके जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है और इसमें से सुचालक की भांति धारा प्रवाहित होती है। इसके विपरीत उल्टी दिशा में डीसी जोड़ने पर इसे रिवर्स बायस कहते हैं। इस स्थिति में इसके जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाती है और विद्युत प्रवाह नहीं होती है, अर्थात डायोड एकल दिशा वाल्व की तरह काम करता है। इसलिए इसका बहुत आयात से प्रयोग एसी से डीसी बनाने वाले परिपथों में होता है। डायोड उपयोग के अनुसार एक निश्चित वोल्टेज और करंट रेटिंग के होते हैं और उससे अधिक विद्युत में प्रयोग होने पर ये नष्ट हो सकते हैं। तो ये थी सेमीकंडक्टर और डायोड के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी।
उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करने वालों के लिए ये जानकारी उपयोगी साबित होगी।